टॉपिक है वो यूएस के रिलेटेड है, हाउ टू गेट यूएस वीजा विदाउट एनी रिफ्यूजल। एंड यूएस के जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो इंटरव्यू के हमने क्वेश्चन आंसर है वो कौन से हैं और हमें उनका आंसर कैसे करना है, इस वीडियो के अंदर जो मैं आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको स्टार्ट में बता दूं कि यूएस में जो सबसे ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूजल रेशो है वो किस वजह से हुई है, DS-160 एंड इंटरव्यू। कभी अपॉइंटमेंट की वजह से नहीं हुई कि जो अपॉइंटमेंट आप लोगों की रेगुलर थी या इमरजेंसी थी या इंटरव्यू वेवर में आप फॉल नहीं करते थे या ये इशू है ये वो इशू है। नो, सबसे ज़्यादा अगर मैं पहली बात बताऊँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहली 90% जो वीज़ा रिफ्यूज़ल हुई है वो DS-160 की वजह से हुई है। 10% जो वीज़ा रिफ्यूज़ल हुई है वो इंटरव्यू के रिलेटेड हुई हैं। क्या हुई हैं? DS-160 में यू विल मेंशन कुछ अदर थिंग्स एंड इंटरव्यू में आप कुछ मेंशन करते थे और DS-160 में जो आप लोग कुछ मेंशन करते थे। इनकम्प्लीट DS-160 था, यू विल नॉट फिल प्रॉपरली। आप लोग कहते थे कि जी DS-160 जो बहुत ईजी, हम इसको सिंपली ऐड कर देंगे एंड हम यूएस का वीज़ा ले लेंगे। यूएस का वीज़ा वो इतना बिजी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? अब अगर आप लोग कॉन्फ्रेंस भी कोई फेक ऐड कर लेते हो वो तो राइट वे आप एम्बेसी जो है उनको कॉल करिए, वेरीफाई करिए कि जी आप बंदा ये आया कि नहीं आया। आप लोगों को वीज़ा मिल भी गया है कॉन्फ्रेंस की बेस के ऊपर, फिर वो एम्बेसी उस कॉन्फ्रेंस में वाले के ओनर को कॉल करते ये बंदा आप लोगों के पास आया कि नहीं आया। अगर नहीं गया तो वो राइट वे जो है रिवोक कर देते हैं वीज़ा। रिवोक का मतलब जो होता है कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, मेक श्योर अब आप लोगों को जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नॉट फिल DS-160 योरसेल्फ। DS-160 जो है आप लोग अपना फिल खुद ना करें। ये मैं बार बार आप लोगों को चीज़ें कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? आप लोग पास्ट की बेस के ऊपर प्रेजेंट का जो DS-160 जो फिल नहीं कर सकते कि जी पास्ट में भी तो हमने ऐसे किया था। आप लोग पास्ट की अगर बात करें तो 3 माह पहले की बात करें या इवन क्या आप मैं बात करूँ अगस्त 2025 की भी बात नहीं कर सकते कि जी उसने ऐसे किया था हम ऐसे कर लेंगे तो हमारा वीज़ा लग जाएगा, करके देख लें बैन लग जाएगा। ये चीज़ें याद रख लेना कि DS-160 जो है मेक श्योर यू विल फिल नॉट योरसेल्फ। दूसरी अगर मैं बात करूँ अपॉइंटमेंट, यू विल बुक योरसेल्फ। यू विल नेवर गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। DS किसी प्रोफेशनल से करवाएं एंड इंटरव्यू तैयारी भी उस प्रोफेशनल से करें जिस जो आपका DS-160 कर रहा है। अपॉइंटमेंट जो आप लोग खुद बुक करें। फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई डू यू वांट टू गो टू द USA। ये आप लोगों ने मेंशन किया होता है कि आप लोगों की कॉन्फ्रेंस है, आप लोगों की टूरिज्म पर्पस के लिए अगर आप जा रहे हैं तो मेक श्योर यू विल मेंशन इन DS-160 के आप लोगों ने प्लेसेस मेंशन की है और नो। स्पेसिफिक प्लान मेंशन किया है कि नहीं, एजुकेशन मेंशन की है कि नहीं। अच्छा, एजुकेशन में भी कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोगों ने ब्रीफली थोड़ी एक्सप्लेन करनी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐड करनी होती हैं, जॉब में भी ऐड करनी पड़ती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग टेक्निकल पॉइंट में जिनको मैं वीडियो में नहीं बता सकता, जो कि आप किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं कोशिश करें उस बंदे के पास जाएं जो प्रोफेशनल है, उससे जाके अपना फॉर्म फिल करवाएं एंड यू गेट US वीज़ा। US का वीज़ा जो आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर नहीं मिलता। US का वीज़ा जो आप विदाउट बैंक स्टेटमेंट भी मिलता है। आप वो भी लोग देख रहे होंगे जो जिनके अकाउंट में 50,000 होता था उनको वीज़ा मिल जाता था। क्यों? फॉर्म फिल प्रोफेशनली था, सोर्स ऑफ इनकम प्रॉपर था एंड स्टेटमेंट उनके पास नहीं थी, वीज़ा मिल गया। क्यों? उन्होंने ईच एंड एवरीथिंग जो प्रिपेयर किया हुआ था। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अपॉइंटमेंट जो है 1.5-2 लाख रुपए की बाय कर रहे हैं। DS-160 का जो है आप खुद करेंगे, DS-160 हम खुद कर लेंगे। जिसकी बेस के ऊपर आपका वीज़ा लगना है वो आप खुद करें। जो आप लोगों को खुद करना चाहिए वो आप लोग किसी से करवा रहे हैं। ये चीज़ें जो है पहले अपनी करेक्ट करें। दूसरी अगर मैं बात करूँ व्हाई डू यू वांट टू गो टू द USA, यू विल मस्ट बी आंसर विद इन 4 to 5 सेकेंड। 2-4 से जितनी बात करें टू द पॉइंट आपने आंसर देना। ये नहीं कहना जी मैं पहले यहाँ पे भी गया था जी मैंने यहाँ पे भी जाना। यस आई विल गो फॉर ओनली फॉर टूरिज्म, आई विल विजिट फॉर लाइक 4 to 5 प्लेस इन न्यूयॉर्क। जस्ट अगर वो क्वेश्चन करे कि विच प्लेस, देन यू विल आंसर कि मैं इसी जगह जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आपने उसके अंदर ही रट्टा मारना शुरू कर देना है कि वो कहे जी ये याद करके आए। देन हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन द US, आई विल स्टे इन 15 days। जस्ट ये आपका आंसर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं इधर रुकूंगा, ये होटल इधर है, ये होटल इधर है, इसमें फिर मैं इधर जाऊंगा। नो, ये आपका आंसर होना चाहिए। हु विल पे फॉर योर ट्रिप, आई एम पे फॉर माई ट्रिप, आई माई फादर। जस्ट ये। अगर वो पूछे वाई, देन यू विल एक्सप्लेन, अदरवाइज नो। वेयर यू विल यू स्टे इन द यूएस, यस आई विल स्टे इन न्यूयॉर्क होटल। ठीक है, ये आपने करना है। उसके बाद मैं बात करूं डू यू हैव रिलेटिव और फ्रेंड इन यूएस, अगर इफ यू विल मेंशन इन DS-160 देन यस, अदरवाइज नो। व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, ये आपको व्हाट डू यू मीन अर्न फॉर पर मंथ, यस आई विल अर्न फॉर लाइक 5 लाख। जस्ट इसमें ये नहीं बताना उसमें कि जी मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं तो जी 50 लाख रुपए इधर से कमा लेता हूँ जी, मैं तो 10 लाख इधर से कमा लेता हूँ जी, मैं तो 5 लाख की इधर, ये भी मेरा काम है जी मेरा। यू विल ओनली आंसर टू द पॉइंट। ये जो मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, हैव यू एवर ट्रैवल आउटसाइड पाकिस्तान बिफोर, अगर आपकी है यस, अदरवाइज नो। यस यस, अगर इस आपका क्वेश्चन ये उसने पूछा आपने पहले किया, उसने यस, उसका ये नहीं पूछा किधर किया।
ठीक है। वाई आर यू ट्रैवलिंग नाउ? आई विल गो फॉर टूरिज्म पर्पज न्यूयॉर्क है, आपने यहाँ पे अपनी एक्सप्लेन करना है। when will you रिटर्न टू पाकिस्तान? आई विल स्टे इन, ये भी नहीं कहना आई विल स्टे इन 15 डेज, आई नो, आप लोगों ने एक डेट बतानी है, आई विल कम बैक इन 5 जनवरी 2026। यस, ये आप लोगों का आंसर होना चाहिए। यू विल गेट वीजा ओनली फॉर 2 मिनट। अगर आप लोग टू द पॉइंट बात करें, आप लोग इजीली वीजा ले सकते हैं। आप लोग से क्वेश्चन क्या करते हैं, आप उसको एक्सप्लेन क्या करते हैं, टू द पॉइंट चीजें जवाब देंगे, यू विल गेट इजीली वीजा। सेम F1 को भी यही मैं कह रहा हूँ, F2 को भी यही कह रहा हूँ, B1 B2 को भी यही कह रहा हूँ। ये चीजें जो है प्रोफेशनली तौर पे अगर आप लेकर चलेंगे, यू विल नेवर रिफ्यूज एनी कैटेगरी ऑफ यूएस वीजा। थैंक यू फॉर वाचिंग टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपको डेली बेसिस पे जो है यूएस एंड अदर कंट्रीज की जो मैं आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग।